इस नवरात्रि में सिर्फ पूजा नहीं, खुद को बदलने का संकल्प लें और अगर सही विधि जान ली तो यही 9 दिन आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं नवदुर्गा पूजा का वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा क्यों की जाती है? क्या इसका सिर्फ धार्मिक महत्व है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाला विज्ञान? आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवदुर्गा के 9 रूप, हर दिन की पूजा विधि, क्या मिलेगा लाभ और किन गलतियों से बचना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नवरात्रि में नवदुर्गा की हर दिन पूजा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो अब ध्यान से सुनिए। पहला दिन होता है मां शैलपुत्री का। मां शैलपुत्री के पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, मां को घी अर्पित करें और ओम देवी शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का जाप करें। माता शैलपुत्री के इस साधारण पूजा से मन में स्थिरता आती है, जीवन में नई शुरुआत के लिए शक्ति मिलती है। पूजन के समय कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं, जैसे पूजा में जल्दबाजी ना करें तथा पूजन करते समय अपना मन शांत रखें। दूसरा दिन होता है मां ब्रह्मचारिणी का। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा माता को शक्कर और मिश्री का भोग लगाकर की जाती है। इनकी पूजा करने से तप और संयम की शक्ति मिलती है। पढ़ाई और कैरियर में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन व्रत में क्रोध से बचें और मन को भटकने मत दें। तीसरा दिन होता है मां चंद्रघंटा का। मां चंद्रघंटा की पूजा में माता को दूध और खीर अर्पित करनी चाहिए, जिससे डर और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन सावधान रहें, इस दिन नकारात्मक सोच से बचें और किसी का अपमान ना करें। चौथा दिन होता है मां कूष्मांडा का। मां कूष्मांडा की पूजा करते समय माता को मालपुआ या मीठा भोग अर्पित किया जाता है, जिससे ऊर्जा और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन सावधान, लालच और अहंकार से दूर रहें। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है, जिसमें माता को केले का भोग लगाएं तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। किंतु एक सावधानी बहुत जरूरी है कि परिवार के प्रति कटु वचन ना बोलें, मिथ्या वचन ना बोलें। छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित है।
इस दिन माता कात्यायनी का पूजन करके शहद का भोग लगाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी के साथ छल कपट बिल्कुल ना करें। इसके बाद 7वां दिन मां कालरात्रि का होता है। माता कालरात्रि की पूजा में गुड़ और नारियल अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से माता जी बुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं और भय समाप्त हो जाता है। किंतु एक सावधानी जरूरी है कि इस दिन मन में डर ना रखें, नकारात्मक बातों से दूरी बनाए रहें। 8वें दिन मां महागौरी के पूजन का विधान बताया गया है। माता महागौरी के पूजन में नारियल और सफेद मिठाई चढ़ाएं। ऐसा करने से जीवन में शांति और सौंदर्य की वृद्धि होती है और पुराने पापों का नाश होता है। साथ में एक सावधानी भी बहुत जरूरी है कि मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखें, तभी लाभ प्राप्त होगा। 8वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री की पूजा में तिल और हलवा का भोग लगाया जाता है, जिससे सिद्धियां और सफलता प्राप्त होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। लेकिन सावधान रहें, अहंकार बिल्कुल ना करें। प्राप्त शक्ति का गलत उपयोग ना करें तो ही अच्छा होगा। दोस्तों, नवरात्रि में कुछ गलतियां भी आपकी पूजा का फल कम कर सकती हैं, जैसे झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, गंदगी और अशुद्धता, व्रत में गलत आहार का लेना। और याद रखें, एक भी गलती दुष्परिणाम का कारण बन सकती है, क्योंकि पूजा सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की शुद्धता भी जरूरी होती है। अगर आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक भी गलती कर रहे हैं तो आपकी पूजा का फल शून्य हो सकता है और परिणाम भी विपरीत हो सकते हैं। परंतु अगर आप सही विधि से पूजा करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मानसिक शक्ति बढ़ती है, जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी आत्मा शक्तिशाली बनती है। नवरात्रि में 9 दिन अगर सही कर लिए तो यह 1 साल के लिए किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि खुद को बदलने का संकल्प लीजिए और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी।